वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो कि अपने आप में दिग्गज कंपनी है, पीएसयू कंपनी है और आज इसके मैनेजमेंट ने बहुत तगड़े अनाउंसमेंट किए हैं और यहाँ पे धमाकेदार डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। बात कर रहा हूँ गेल इंडिया के बारे में। यहाँ पे गेल इंडिया के ऊपर आज इंटरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है और साथ ही साथ यहाँ पे जो मैनेजमेंट की कॉमेंट्री आई है वो अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव है। तो इन दोनों के बारे में, इन दोनों न्यूज़ के बारे में आपके साथ डिस्कशन करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों मैं यही आशा करूंगा कि आप इस वीडियो के साथ पूरा पूरा बने रहेंगे तो ही आपको इस वीडियो में मजा आएगा। यहाँ पे एस बैंक के ऊपर यहाँ पे 30 मिनट के पहले वीडियो यहाँ पे डाला है, इस वीडियो को आप यहाँ पे वॉच आउट कर सकते हो। आज की सिचुएशन देख लेते हैं। आज की सिचुएशन मार्केट की तो बढ़िया बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पे गेल की सिचुएशन देखे 143 रुपये 10 पैसे के आसपास क्लोजिंग, 3 रुपये 75 पैसे डाउन, 2.5% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भी गिरावट नहीं है, परंतु यहाँ पे मामूली सी गिरावट के साथ यहाँ पे गेल इंडिया का शेयर बंद होता हुआ दिखाई दिया। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे लेके जाके क्या लेवल टारगेट आज निकल करके आ रहे हैं, क्या सिचुएशन निकल करके आ रही है चार्ट में गेल की, वो बताने की कोशिश करूंगा और उसके बाद हम वो न्यूज़ों को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे वीकली चार्ट है, आप देख सकते हो बड़ी गिरावट मार्च में बहुत ही नीचे लो बनाया था 70 रुपये के आसपास का और उसके बाद बढ़िया बाउंस बैक लगभग डबल हो चुका है। अभी बात करें यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया वीकली टाइम फ्रेम पे बात करने की कोशिश आपके साथ कर रहा हूँ। तो अभी क्लोजिंग आपको मैंने जैसे बताया 143 रुपये के आसपास हुई है। मुझे लगता है 142 का जो लेवल है अपने आप में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ पे अगर सपोर्ट लेने में कामयाब होता है, 142 का लेवल संभाल करके रखता है तो कोई इश्यू नहीं, तो यहाँ से बाउंस बैक होगा और 155 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो आप यहाँ पे 140 के आसपास का एसएल लग करके 155 के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म के लिए तो यहाँ पे पोजीशन बना ही सकते हो। बाकी आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है जो कि होना भी चाहिए, शेयर बहुत बढ़िया है, तो आपको 180 के लेवल हमें कुछ महीनों में दिखाई दे सकते हैं। अगर यहाँ पे 142 का लेवल टूटा तो 125 के आसपास फिर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा और इसके नीचे 112, जो कि इसके चांस बहुत ही कम है, कोई चांस ही नहीं है मुझे लगता है अभी 112 आने का। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जहाँ तक मेरा मानना है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलता कि यहाँ पे आएगा ही नहीं, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, परंतु जहाँ तक मेरा अंदाजा कहता है अगर यहाँ पे 142 का लेवल टूटा समहाउ एनी हाउ तो यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 125 के आसपास आएगा। यहाँ पे आरएसआई का लेवल देखें स्ट्रॉन्ग है 65.46, तो आरएसआई का लेवल तो अभी भी स्ट्रॉन्ग इनफ मजबूत देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है 142 का लेवल भी संभला तो आपको पोजीशन बनानी चाहिए। ऊपर के लेवल से अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है 157 के आसपास से, तो आपको 155 प्राइमरी टारगेट लेके यहाँ पे पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए, ऐसी मेरी सलाह होगी। अभी यहाँ पे बात करना चाहूँगा जो न्यूज़ है उसके ऊपर। तो सबसे पहले जो यहाँ पे न्यूज़ है, यहाँ पे आप हेडलाइन पढ़ सकते हो दोस्तों द बिजनेस लाइन की वेबसाइट पे। गेल बोर्ड डिक्लेयर 2.5 सेकंड इंटरिम डिविडेंड। तो दोस्तों 2.5 रुपये का यहाँ पे सेकंड इंटरिम डिविडेंड यहाँ पे बोर्ड ने घोषित किया है। तो यहाँ पे हम पूरी न्यूज़ पढ़ेंगे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ गेल इंडिया लिमिटेड ऑन मंडे अप्रूव सेकंड इंटरिम डिविडेंड 2.5 पर इक्विटी शेयर ऑन द पोस्ट बाय बेट पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द फर्म। तो दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ें हुई है, यहाँ पे मैनेजमेंट ने दो चीज़ें अनाउंसमेंट करी है। क्या क्या? एक तो 2.5 रुपये का इंटरिम डिविडेंड तो दिया ही दिया है, वो तो अनाउंसमेंट किया है। यहाँ पे उसने बायबैक का भी प्रपोजल यहाँ पे अप्रूव किया है और यहाँ पे जो बायबैक किया जाएगा वो 150 रुपये के भाव पे किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे अनुमान निकल करके आ रहा है यहाँ पे दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आप अभी गेल इंडिया की शेयर प्राइस जैसे मैंने आपके साथ डिस्कशन करी 143 रुपये के आसपास है, तो ऑलमोस्ट अपने यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रीमियम देके यहाँ पे बायबैक का प्लान लॉन्च किया है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि बायबैक में यहाँ पे पार्टिसिपेट करने से अच्छा है, क्योंकि मार्केट प्राइस भी उसके आसपास ही चल रही है। तो अगर आपको माल उठाना ही है तो मार्केट से माल उठाना मैं ज़्यादा पसंद करूँगा, अगर मैं यहाँ पे गेल इंडिया में माल लेना पसंद करता तो। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, दिग्गज कंपनी है, वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है, पीएसयू कंपनी है, तो यहाँ पे कंपनी में कोई भी बुरी बात नहीं है। दूसरी बात भी आई है, उसके बारे में बताना चाहूँगा। नो प्लान टू स्प्लिट गेल से यूनियन ऑयल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। तो दोस्तों यहाँ पे स्प्लिट किस बात का बोल रहा है? यहाँ पे शेयर की स्प्लिट की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है। यहाँ पे स्प्लिट हो रही है बिजनेस को स्प्लिट करने की बात, परंतु उसको बिल्कुल भी नकार दिया है। यहाँ पे सज्जन देख रहे हो, यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने यहाँ पे बोला है कि अभी जो गेल का जो बिजनेस है उसको स्प्लिट करने का कोई भी इरादा नहीं है।
कौन सा बिजनेस स्प्लिट करने की बात कर रही है, यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो गेल का पाइपलाइन को लेकर के जो बिजनेस है उसको अभी यहाँ पे बातें चली थी पहले कि सेपरेट एंटिटी के तौर पे बना दिया जाए, परंतु अभी यहाँ पे प्रधान जी ने उसको बिल्कुल मना कर दिया है। यहाँ पे आपको पता ना हो तो बता दो कि गेल इंडिया बिगेस्ट नेचुरल गैस मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग फर्म ऑन 60% ऑफ कंट्रीज 26,284 किलोमीटर गैस पाइपलाइन नेटवर्क। तो यहाँ पे इतना बड़ा नेटवर्क कमांड करती है गेल इंडिया। तो यहाँ पे उन्होंने एक बात और बताई है, ही सेड द शेयर ऑफ नेचुरल गैस in India primary energy basket target to be increased to 15% by 2030 फ्रॉम द करंट 6.3। तो दोस्तों यहाँ पे नेचुरल गैस का यहाँ पे जो प्रोडक्शन का यहाँ पे जो टारगेट कर रहे हैं वो 15% हायर कर रहे हैं 2030 तक की बात कर रहे हैं, जो कि अभी 6.3% है। तो दोस्तों यहाँ पे एक और बयान निकल करके आया कि गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग एक्सपेंशन ऑफ नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एनर्जी इंपोर्ट टर्मिनल एंड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो दोस्तों इतने ज़्यादा यहाँ पे जो अलग अलग बिजनेस पे सरकार ध्यान दे रही है, इसको यहाँ पे सबको गेल इंडिया कमांड करता है। यहाँ पे बताया जा रहा है गेल इज एग्जीक्यूटिंग प्रोजेक्ट रिलेटेड टू एक्सपेंशन ऑफ गैस इंफ्रास्ट्रक्चर इन कंट्री। तो बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल है, काफ़ी डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है गेल का। तो आपको अगर गेल को लॉन्ग टर्म के लिए भी लेना है तो मुझे लगता है आपको बिल्कुल लेना चाहिए, और तगड़ा डिविडेंड तो जैसे मैंने बताया मिलता ही है। जाते जाते आपके साथ यहाँ पे कारोबार की डिटेल बताने की कोशिश करूंगा। एनएससी की वेबसाइट पे लेके आया हूँ गेल इंडिया लिमिटेड 143 रुपये 10 पैसे पे क्लोजिंग, 3 रुपये 75 पैसे डाउन, 2.55% की गिरावट। यहाँ पे क्वांटिटी की बात करें 2,25,13,000 शेयर की ट्रेडिंग हुई थी, जिसमें से बात करूँ 71,95,000 शेयर की डिलीवरी। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी भी बहुत धमाकेदार है, लगभग 32%। तो दोस्तों आप गेल को पूरी तरह से स्टडी करिए, अपनी स्टडी कंडक्ट करिए, उसके बाद ही कोई आपका डिसीजन लीजिए। मेरी तरफ से डिजिटल हेल्प चाहिए, मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ बताना चाहूँगा जिस किसी ने जरूरत में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहता है, वो यहाँ पे मेरी दी गई लिंक से अकाउंट ओपन करेगा, तो मेरी तरफ से उसको प्राइम चैनल में जो मेरी पेड सर्विस है उसमें उनको जगह दी जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।